दोस्तों पिछले साल लॉन्च हुआ ओला का सबसे पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम S1 Pro है, वो फायर कैच कर गया और कुछ इस तरीके से उसके अंदर आग लगी थी। पहले धुआं उठा और एकदम से भक करके आग लगनी शुरू हो गई। अब इसके ऊपर जिस तरीके से हर स्मार्टफोन कंपनी करती है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसी तरीके से ओला ने भी कहा है कि अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये कैसे हुआ। दरअसल जिस टाइम पर इसमें आग लगी है उस टाइम पर पार्क था, मतलब किसी ने यूज करने के बाद में इसे पार्क कर दिया था रोड साइड पर ही। उसके बाद में भी वो कहीं चला गया होगा और शायद ये ओवर हीटिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि स्कूटी उस टाइम पर धूप में खड़ी थी। लेकिन ओला का कहना है कि हम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद में अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेंगे इसके ऊपर। और इस ओला स्कूटी के ऊपर आप देख रहे होंगे कि L भी लगा हुआ है, मतलब कि कोई बंदा इससे लर्निंग लाइसेंस पे सीख भी रहा था इसको चलानी। तो फिलहाल के लिए इस इंसिडेंट से बहुत सारे लोगों ने ओला के S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग भी कैंसिल करवा दी। हालांकि ये कोई पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है जिसके साथ में इस तरीके का इंसिडेंट हुआ। पिछले साल प्लूटो के साथ में भी ऐसा हुआ था और अक्टूबर के महीने में ओकिनावा की स्कूटी के साथ में भी ऐसा हुआ था कि वो फायर कैच कर गई थी। लेकिन उस वक्त में ठंड होती है, हल्की फुल्की तो ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तब भी वो फायर कैच कर गया था। और अब जब टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से ओला S1 के अंदर शायद आग लगी होगी, क्योंकि ये धूप में खड़ा था और बैटरी ओवर हीट हुई होगी, जिसकी वजह से ये चीजें हुई होंगी। मे बी, ऐसा मेरा अंदाजा है, लेकिन शायद ऐसा ना हुआ हो। कुछ और भी बातें निकल कर आएंगी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने, लेकिन फिलहाल के लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा ओला को, क्योंकि बुकिंग कैंसिल हुई जा रही है। दोस्तों रशिया का जो इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, इस बार उस इन्वेजन की वजह से उन्होंने हिस्टोरिक कंप्यूटर म्यूजियम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है यूक्रेन के अंदर, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा रेट्रो कंप्यूटिंग आइटम मौजूद भी थे। इसके अंदर कंसोल टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत सारे आइटम मौजूद थे, जो कि 1950 से लेकर सन 2000 तक के जो भी कंप्यूटर रिलेटेड आइटम थे वो सभी जमा हो रखे थे। लेकिन उसके ऊपर बम्बार्डिंग कर दी, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ पर दोस्तों OnePlus अपना OnePlus पैड लेके आने वाला है, जिसकी कीमत शायद 35,000 रुपए तक में हो सकती है। सबसे पहले ये चाइना के अंदर लॉन्च होगा। करीबन ये 12.5 इंच का टैबलेट होगा, जिसके अंदर 6 GB रैम होगी, स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट होगा और 10,000 mAh की बैटरी होगी, 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। और इसी के साथ साथ Xiaomi Mi Mix Fold 2 लेके आ सकता है। और इनका कहना है कि हमारी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि डिस्प्ले के अंदर क्रीसेस उतनी ज़्यादा नहीं आएंगी जितनी दूसरों के फोल्डेबल स्मार्टफोन में आती है। इनका इशारा शायद सैमसंग की तरफ है। और यहीं पर यही इकलौता फोल्डेबल फ़ोन नहीं आने वाला है, एक और आने वाला है जो Vivo X Fold कहलाएगा। इनका भी इरादा है फोल्डेबल मार्केट के अंदर घुसने का। और इसी के साथ साथ ओप्पो ने भी अपना फाइंड एंड फोल्डेबल फोन दिखाया है हम सभी के सामने, जिसके बाद में ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन सैमसंग ने भी उसको प्रेज किया है कि हाँ अमेजिंग है ये। ऐसा होता नहीं वैसे, दूसरा कॉम्पिटिटर किसी की तारीफ कर दे। दोस्तों बहुत से लोग शायद एक बात मानते होंगे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क है, जिसकी वर्थ 260 बिलियन US$ के आसपास में है। और वो है एक्चुअली में दुनिया के सबसे अमीर आदमी ऑफिशियली। लेकिन अनऑफिशियली दुनिया का सबसे अमीर आदमी आपको मालूम है कौन है? रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ऐसा खुद एलॉन मस्क का भी मानना है कि मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी सिर्फ नाम के लिए हूं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली में दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसकी वर्थ अभी तक कोई काउंट ही नहीं कर पाया। और इसी के साथ साथ दोस्तों SpaceX अपने फ्लैगशिप क्रू ड्रैगन कैप्सूल की अब प्रोडक्शन को बंद कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा ये जो सक्सेसफुल कैप्सूल हमने बनाया है, अब इतने बना दिए हैं कि इसको बार बार रीयूज किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ रिफर्बिश्ड करके इनको, मतलब इसके कंपोनेंट हम बनाते रह रहे हैं, तो इसकी वजह से अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको ठीक ठाक भी करके दोबारा से यूज किया जा सकता है। दरअसल नासा ने इनको बिलियंस ऑफ US$ दिए थे इस तरीके का कैप्सूल बनाने के लिए, जहां पर 6 बार इनको नासा के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे छोड़ के आना था। उसके बाद में आगे के 3 बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल के अंदर जाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए रीयूजेबल तो है ही ये जितने भी कैप्सूल आजकल बन रहे हैं, लेकिन SpaceX शायद आगे की भी तैयारी कर रहा है, जो कि है उनका मार्स मिशन।
सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है आज कहने को, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।